नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल यश कुमार। मैं आपके समक्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास का दिल्ली सल्तनत पार्ट का अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 था और इसका दो भागों का चर्चा आपसे कर चुका हूँ। तीसरे भाग का चर्चा आपसे करना है। दक्षिण भारत के अभियानों की चर्चा होनी है। दक्षिण भारत के अभियानों की चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारे भाइयों को भी जो नहीं जानते हैं उनको भी हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। हम आपसे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान की चर्चा करना चाहेंगे। तो दक्षिण अभियान की चर्चा की प्रेरणा उसने किससे ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के आक्रमण की प्रेरणा समुद्रगुप्त से ली थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में ग्रहण मुच्छानुग्रह की नीति को अपनाया था। इस नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया। ग्रहण मुच्छानुग्रह नीति को अपना करके उसने दक्षिण की रियासतों को विजय किया और कर लेकर के छोड़ दिया। यही काम अलाउद्दीन खिलजी भी करता है, दक्षिण की रियासतों को विजय करता है और कर लेकर के छोड़ देता है, यानी समुद्रगुप्त की ग्रहण मुच्छानुग्रह की नीति को अपना लेता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अच्छा, अब हम देवगिरी अभियान की चर्चा आपसे करेंगे। तो देवगिरी अभियान अलाउद्दीन ने 1296 में किया था। देवगिरी अभियान तो रामचंद्र देव हार गए थे और हारने पर उन्होंने ढेर सारा धन दिया था और एलिचपुर की आय अलाउद्दीन को परमानेंट देने की बात कही थी। इस बात को के आश्वासन पर अलाउद्दीन खिलजी वापस चला आता है, क्योंकि उसे जीतना नहीं था, वहाँ कब्जा नहीं करना था, वहाँ शासन नहीं चलाना था। और तब अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता दिल्ली में नहीं थी, उसके ससुर और चाचा जो भी कहें जलालुद्दीन खिलजी की सत्ता थी। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बस उसे धन मिल गया था, इसी से उसका इंटरेस्ट था। तो उसने जो है 1296 में देवगिरी अभियान किया। तो रामचंद्र देव हारे, उनका बेटा सिंघन देव भी हार गया और इस तरीके से उसने देवगिरी विजय की और पैसा लेकर के और एलिचपुर की आय रामचंद्र देव ने देने का वादा किया प्रतिवर्ष, और इस वादे पर उसने जो है दिल्ली वापसी की। तो वहां से आया तो जलालुद्दीन खिलजी को मार करके वो सुल्तान बन गया। जब सुल्तान बन गया तो 1305 ईस्वी तक आते आते सिंघन देव जो रामचंद्र देव के बेटे हैं वो थोड़ा बड़े हो चुके हैं। उन्होंने आय देने से मना कर दिया एलिचपुर की, कहा कि अब हम नहीं देंगे। जब उन्होंने कहा नहीं देंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को ये मैसेज मिला कि भाई ये आय एलिचपुर की नहीं देंगे। अच्छा, उधर इन्होंने उसे मना किया, इधर रायकर्ण की पत्नी कमला देवी जा चुकी थी। अब देवल देवी उनकी बेटी बची हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब अकेली बेटी बची है तो क्यों ना हम देवल देवी का विवाह रामचंद्र के बेटे सिंघन देव से कर देते हैं।
तो सिंघन देव के पास विवाह का प्रस्ताव गया, सिंघन देव ने यश किया। तो अब रामचंद्र देव के पास बहुत कुछ रायकर्ण के पास बहुत कुछ बचा नहीं था। रायकर्ण ने अपनी बेटी देवल देवी का विवाह सिंघन देव से करने की योजना इसलिए बनाई क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा चलो अब विवाह कर देते हैं, बवाल खत्म। उधर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर यानी देवगिरी पर अभियान की योजना बनाई और अपने द्विसेनापति मलिक काफूर, इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, ये हिजड़ा है मलिक काफूर, और इनकी सहायता के लिए अलप खान, 2 लोगों को भेजा। भाई ये देवगिरी अभियान के लिए चले। अभियान के लिए जा ही रहे थे तब तक कमला देवी आ गई। कमला देवी ने कहा मलिक काफूर जा तो रहे हो लेकिन हमारी बेटी देवल देवी को लेके आना, यदि नहीं लाए तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो भाई अब ये लोग चल पड़े। पहुंच रहे हैं देवगिरी। पहुंचने के पहले रास्ते में देवल देवी एक डोले में सजी हुई सिंघन देव से विवाह करने का प्रस्ताव ही गया था और जा रही थी। अलप खां ने उस डोले को रुकवाया, पता लगा ये रायकर्ण की बेटी है, तो कहा चलो नाक नहीं बनी मुंह बन गया, नाक नहीं कटी मुंह बन गया। और उसने तुरंत जो है अलप खां ने देवल देवी को कब्जे में लिया और देवगिरी अभियान के लिए लोग चल पड़े। देवगिरी अभियान पर पहुंच रहे हैं ये लोग, ठीक, बड़ा अपना गाजे बाजे के साथ देवगिरी अभियान पर निकल पड़े भाई। तो देवगिरी अभियान पर के लिए पहुंचे तो रामचंद्र देव ने, भाई अब उनका लड़का बड़ा हो गया है सिंघन देव, उसने रामचंद्र देव ने कड़ा मुकाबला किया। लेकिन अब करोगे क्या? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने कहाँ टिक जाओगे? मलिक काफूर और अलप खां ने रामचंद्र देव को हरा दिया और रामचंद्र देव को लेकर के वो दिल्ली। उधर देवल देवी भी साथ है, कमला देवी की लड़की, वो भी आई। इधर रामचंद्र देव का पूरा फैमिली भी दिल्ली पहुंचा। सब आए। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके समक्ष प्रस्ताव रखा रामचंद्र देव कि भाई अपनी बेटी का विवाह कर दीजिएगा। तो अब ये जैसा भी सोचे हो, सोच विचार करके इन्होंने यस कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख टका इनको उपहार में दिया, चांदी का 1 लाख टका इनको उपहार में दिया। साथ में नौशेरी का किला भी दे दिया। नौसारी का किला, राय रैन की उपाधि और 1 लाख टका उपहार में इनको दिया गया। बड़ा पैसा अलाउद्दीन ने इन पर लुटा दिया। इन्होंने अपनी छोटी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। अलाउद्दीन बड़ा खुश। खास बात ये, उसी मंडप में अलाउद्दीन की शादी हो रही, उसी मंडप में अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां की भी शादी हो रही। किसके साथ? अलाउद्दीन की पत्नी कमला देवी के बेटी देवल देवी के साथ, यानी अम्मा की बिटिया और बप्पा का लड़का दुठो एक साथ शादी कर लिए भाई। बप्पा भी कर रहे उधर शादी, ठीक, वो खिज्र खां के लिए नई अम्मा ला रहे हैं और इधर खिज्र खां भी बप्पा के लिए नई बहुरिया ला रहे हैं। भाई शादी हो गई। तो इस तरीके से देवगिरी अभियान सफल रहा। ठीक, ये देवगिरी अभियान सफल रहा।
रामचंद्र देव ने राय रायन की उपाधि मिली, नौसारी का किला मिल गया, 1 लाख टका उपहार में मिल गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर रहे हैं और दक्षिण अभियान करोगे तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ये बात, ये आश्वासन इनका बहुत बड़ा था। इस आश्वासन को दे करके रामचंद्र देव फिर देवगिरी चले गए। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की भी शादी हो गई और इनके बेटे खिजर खां की भी शादी। दोनों शादियों के बाद अब वारंगल अभियान का उल्लेख आपके समक्ष हम रखते हैं। भाई वारंगल अभियान में कौन जा रहा है? मलिक काफूर जा रहे हैं। मलिक काफूर जा रहे हैं, इनकी सहायता पुरुषोत्तम कर रहे हैं और इनका युद्ध हो रहा है काकतीय वंश के राजा, काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र देव से। प्रतापरुद्र देव से भाई लड़ाई छिड़ गई। वारंगल अभियान, तो ये जो वारंगल अभियान कर रहे हैं ये बैरागढ़ की खान से कर रहे हैं, बैरागढ़ की खान से कर रहे हैं। वारंगल की राजधानी तेलंगाना है, वो सॉरी तेलंगाना की राजधानी वारंगल है, तेलंगाना की राजधानी वारंगल है। और इस तरीके से वारंगल अभियान हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर और पुरुषोत्तम का। प्रताप रुद्रदेव सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो हम हार जाए। उनको भय सताने लगा। जब ज्यादा भय सताया तो उसने क्या किया, अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और बैरागढ़ की खान से एक बहुत सुंदर सा हीरा निकला था, जिसे कोहिनूर हीरे के नाम से जाना जाता है। उसने जो है उसमें जड़वाया मूर्ति में और मूर्ति पर जंजीर चढ़वाई, जंजीर में लपेट दिया मूर्ति को और पेश किया जा करके मलिक काफूर के सामने में, यानी ये आत्मसमर्पण का संकेत। तो उन्होंने कहा ठीक है, मलिक काफूर ने कहा ठीक है, आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अच्छा है। इनको पकड़ करके भाई माफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। कहा ठीक है, अच्छा है, बहुत तुमने जो है भाई सुल्तान की बात मान ली है और सुल्तान की बात मानने के कारण तुम्हें माफी दी जाती है। माफी दे दी गई और ये मूर्ति लेकर के पहुंच गया दिल्ली। कोहिनूर हीरा पहली बार दिल्ली कोहिनूर हीरा लाने वाला मलिक काफूर हिजड़ा लेके आया। ये इसका अभियान बहुत सफल है, इतना पैसा लूट लिया ना तो सफल तो रहेगा ही। अब अगला अभियान है होयसल अभियान। देखते हैं होयसल अभियान। वीर बल्लाल तृतीय, होयसल अभियान में वीर बल्लाल तृतीय मलिक काफूर से भैया भिड़ गए, ठीक। लेकिन अब मलिक काफूर के सामने कहाँ टिक पाएंगे, हार गए। हार गए तो इनको पकड़ करके दिल्ली लाया गया, क्योंकि अलाउद्दीन ने पहले ही कह रखा था कि दक्षिण में कोई मारा नहीं जाएगा, सबको दिल्ली लाओ, यहाँ समझौता करके वापस भेज दिया जाए। तो भाई वीर बल्लाल तृतीय मलिक काफूर में युद्ध हुआ। मलिक काफूर ने वीर बल्लाल तृतीय को पकड़ा, दिल्ली लिया, आ गए दिल्ली। इनको राजा की उपाधि दी गई वीर बल्लाल तृतीय को। इन्होंने कहा ठीक है, दक्षिण भारत के अभियान के समय
हम आपका साथ देंगे। तो भैया अब पांड्य अभियान होने जा रहा है। तो पांड्य अभियान में बीरबल पहले शासक हैं जो स्वयं जाते हैं और खुल के मदद करते हैं। चलिए पांड्य अभियान देखते हैं। भाई सारे अभियान इनके अलाउद्दीन के सफल रह रहे हैं, ये इस अभियान को भी सफल बनाते हैं, लेकिन ये असफल हो जाएगा। असल में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नाम के दो भाई थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। ये तेलंगाना पांड्य अभियान है। तो वीर पांड्य जो है गद्दी पर कब्जा कर लिया था, सुंदर पांड्य भी गद्दी के कब्जे के लिए उतावला था। तो उसने मलिक काफूर के आगे चारा फेंका। मलिक काफूर ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी तरफ से आ रहे हैं। मलिक काफूर भैया वो चारा पा करके आ गया। उसने क्या किया, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के झगड़े का फायदा उठाया और पांड्य राज्य की राजधानी बीरधूल में बरियमपल्ली मंदिर था, उसको लूट लिया। और उसको लूटने के बाद वीर पांड्य से लड़ाई हुई। वीर पांड्य तो भाग गया और ना ये उगलने में रहा ना निगलने में रहा, ये जीत पाया नहीं। जब जीत नहीं पाया तो इसकी ख्याति डाउन हो गई। लेकिन इतना पैसा यहाँ से लूटा है बरियमपल्ली मंदिर से, बहुत पैसा। अलाउद्दीन की सारी लूट इसके सामने फीकी पड़ गई। इतना तगड़ा पैसा कमाया है वहां से जिसका कोई जवाब नहीं। भैया ये पैसा वैसा लूट करके यहाँ आया जब दिल्ली, तो अलाउद्दीन खिलजी भी इसके आगे फीके लगने लगे। अच्छा, अब देवगिरी पुनः अभियान। अब देवगिरी पुनः अभियान देखते हैं ये कब हो रहा है। 1313 में। तो असल में हुआ ये 1312 में रामचंद्र देव टपक गए, यानी मर गए बेचारे। बुढ़ाई की हुई है, मर गए। तो उनके बेटे सिंघन देव ने कहा कि भाई अब हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मंगोल आक्रमण हुए थे, उनके भय से अलाउद्दीन कांप रहे थे। तो सोचे कि अब इनसे मना करेंगे तो ये कुछ कह ना पाएंगे। अलाउद्दीन ने फिर जो है देवगिरी अभियान की जिम्मेदारी मलिक काफूर को सौंपी। भैया मलिक काफूर जा रहा है और देवगिरी अभियान करता है। मलिक काफूर ने क्या किया, देवगिरी अभियान किया और देवगिरी के जो नए राजा बने थे सिंघन देव, उनकी हत्या कर। और सिंघन देव के जीजा यानी आपके अलाउद्दीन के साढ़ू हरपाल देव को वहां की सत्ता सौंप दी। अब हरपाल देव भाई साढ़ू हो गए, जलवा हो गया। इसी जलवे के बीच जो है सड़ुआचार भी चलने लगा, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में सफल अभियान किया है और देवगिरी के पूरे दक्षिण में सफल अभियान किया है और समुद्रगुप्त की ग्रहण मुच्छानुग्रह नीति का अक्षरशः पालन किया है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या होगा भाई, देवगिरी अभियान हो गया, ठीक। अब उसके बाद मंगोल आक्रमण। तो मंगोल आक्रमण की चर्चा करने से पहले जरा एक चीज देखें कि मलिक काफूर लौट के आया है, कैसे आया है। ये भैया लौट के वहां से देवगिरी अभियान से आया, तब तो वहीं था। तो इनका एक पत्र गया था, मैं अपनी बीवी कमला देवी से बहुत परेशान हूँ, अपने बेटे और अपनी बहू खिजर खान और देवल देवी से परेशान, ठीक। तो इससे निजात दिलाने कुछ योजना बनाइए। तो भाई उसने योजना बनाई और कहा कि आप काहे फालतू में चक्कर में पड़े, इनको सबको जेल में डाल दो और जेल में डालने के बाद तुम जो है अपने छोटे बेटे शिहाबुद्दीन उमर को राजा बना दो, सुल्तान घोषित कर दो, कोई विद्रोह ना करेगा, सबको मरवा दो। तो उसकी बात मान करके अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ फिर गया होगा और उन्होंने सब घंटा था
और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उनका बेटा शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठेगा। अच्छा, अब हम अगली चर्चा मंगोल आक्रमण की करें। तो मंगोल आक्रमण की चर्चा हम इसके चौथे वीडियो में पार्ट 4 में, अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 4 भी आएगा। हम सोच रहे थे तीसरे पार्ट में हो जाएगा, ये भी लगभग 25 मिनट का वीडियो बन रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इसे बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पार्ट बचा हुआ है इसका। तो इसके लिए एक हम चौथा वीडियो भी बनाएंगे, उसमें इस वंश का समापन करेंगे और तुगलक वंश को मैदान में ले आएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम आदमी तक वीडियो पहुंच जाए। और बेल आइकन बटन भाई ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।